अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं अलीशर मजीद। नाज़रीन, एक और वाक़या जो है पुलिस के तशद्दुद का सामने आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अरफात कॉलोनी में, जहां पे एक आम शहरी को पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिद है, जिसकी वजह से इनके घर वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरामैन अमजद अली को कहूँगा कि इस बच्चे की हालत दिखाए। सबसे पहले 16 साल का ये बच्चा है जिसे पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पाँव के उसके जो घिटने हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनके तशद्दुद की वजह से, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है पिछले 5 से 6 रोज़ से जो है बेड पर ही पड़ा है, ना ही ये काम काज कर सकता है। सबसे पहले तो इस बच्चे से बात करते हैं कि असल में वाक़या हुआ क्या है, क्यों से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा, ये बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कहा गया है, क्यों आपको मारा गया, कहाँ से आपको लेकर गए, कहाँ कैसे आपको छोड़ा, ये सारा वाक़या जो है हमें बताइएगा। सर 25 तारीख थी, मैं जुमेरात का दिन था, तो काम से आया था मैं, तो इधर ही मैं बैठा हुआ था, तो आए थे मुलाजम, मुझे यहाँ से आकर अंदर मारने लग गए। मामा और छोटी बहन के साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी की है और मुझे बाइक पे बिठाकर फिरोज़ वाला पुल पे ले गए। वहाँ जाकर प्राइवेट कमरे में मुझे मारते रहे 2-3 घंटे। क्यों मारते रहे, क्या कहा है आपको उन्होंने, तो किस किस चीज़ के साथ मारते रहे हैं? तो अभी तक जो आपने एप्लीकेशन भी दी है, पुलिस ने आला अफसरान ने कोई कार्रवाई की, क्या आप मुतालबा करते हो, आपको कहाँ कहाँ पे चोट आई है, ये सारा बताइएगा। सर पहले घुटनों पे मारते रहे, फिर मुझे थप्पड़ और मुक्के वगैरह भी मारते रहे हैं और कह रहे हैं तुम बेचते हो, ऐसे है वैसे है, बिला वजह मारते रहे हैं मुझे। और मैं बेहोश हो गया, इतना मारा उन्होंने मुझे। और घर वाले आए मेरे, उन्होंने मुझे रिसीव किया। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ था और कहाँ नहीं। अच्छा, बच्चे की तो आपने बात सुन ली कि उसे जो है निजी टॉर्चर सेल में ले जाकर मारा गया, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बच्चे के वालिद उस्मान के जो वालिद हैं लतीफ़ साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आला अफसरान को आपने एप्लीकेशन भी दी, कोई कार्रवाई अभी तक हुई, आप कैसे गुजारा अभी कर रहे हैं? अभी गुजारा 8 दिन हो गए हैं जी। ठीक है, हमारी घर की हांडी नहीं पक रही, क्योंकि ये कमाने वाला था, मैं कमाने वाला था। ये इसको पुलिस ने मार मार के इतना मारा कि ये चल फिर नहीं सकता। मैं भी घर बैठा हुआ हूँ और भाई दौड़ लग गए हैं। समझिए हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ठीक है, असी हकाम अल्लाह से अर्ज करने हैं कि मैंने पूरा इंसाफ दिता जाए कि मैं जिन्ना मेरे बच्चे ने जुल्म किया ने टांके पुट्ठियां समझ लगी जे उन्होंने मार मार के उन्होंने आखते हैं कि तू मन कि मैं नशा वेचना तो पीना भी हाँ। वो बच्चा नहीं मनिया, मार मार के 5 घंटे सानू कोई पता नहीं लगा साडा बच्चा कित्थे आ, कितने थाना पिपला कलोनी, कभी थाना सब्ज मंडी, कभी थाना सिविल लैन, कितने कितने भज गए। 5-6 घंटे बाद फिर महल्ले में सानू लगा पता कि तुसी जाके ना अपना आशा भी पार्क में तुहाडा बच्चा समझ लगे उत्थे बैठे ने मुलाजम। फिर असी जाके समझ लगी जी तरला मिंदा करके कि नहीं बेहोशी में अपने बच्चे ने घर अपने लैके आए हैं। फिर सुबह ही जाके मेडिकल करवाया, समझ लगी जी मेडिकल करवा कर मेडिकल रिपोर्ट भी कोल है। अच्छा, आपने मेडिकल भी करवा लिया है, इसके बावजूद अभी तक पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई है, नहीं की गई? वो कौन मुलाजिम थे, आपने उनकी कोई निशानदेही, कोई आपको पहचान में है? हाँ जी, मुलाजम जो हम सामने आएंगे उनको पहचान लेंगे। और वो मुलाजम ऐसे हैं कि वो अपना नाम से ही नहीं बताते, गलत नाम बताते हैं कि हमारे ऊपर को कार्रवाई ना हो। और टार्चर सेल बनाया हुआ है सर जी उन्होंने। ठीक है, जहाँ पर 3-4 घंटे मेरे बच्चों को लेकर मारा है उसने। ठीक है, और कि उसके बाद ये हमने लब के समझ फिर अपने बेटे को लेके आए हैं। ठीक है जी, आपने बच्चे की भी बात सुन ली, उसके वालिद साहब की बात सुनी कि किस तरह पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जो है बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और बच्चे को जो है चलने फिरने से कासिर कर दिया गया। इनका यही मुतालबा है कि पुलिस जो मुलाजमीन है जिन्होंने ये दर्दनाक जो है वाक़या किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पुलिस अफसरान उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाए, ताकि जो इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है वो आइंदा किसी बच्चे के साथ ना हो सके। मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलाके के हवाले से अरफात कॉलोनी जो है ये मनशियात फरोशी के हवाले से एक गढ़ समझा जाता है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो मनशियात फरोश हैं उनको तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन आम शहरियों को जो है बेईमाना तशद्दुद करके इस तरह के वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं।